हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके भाई थर्ड सेमेस्टर के पेपर हो चुके हैं, तो आप सभी लोग जानना चाहें कि जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर होगा बीएड का, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पेपर होंगे हमारे, ठीक है, तो इसमें कौन सा मोड रहेगा। तो इसमें आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो सेशन हमारा फर्स्ट एंड थर्ड जो है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो कैसा रहता है, सब्जेक्टिव रहता है। और सेकंड एंड फोर्थ जो होता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से पेपर होने हैं। तो पहला पेपर, इसमें आपके 4 पेपर होंगे। तो पहला पेपर जो है वो होगा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। वो सेम ही पैटर्न रहेगा कि 25 नंबर आपके इंटरनल जो आपके कॉलेज वाले देंगे और 75 आपके पेपर होगा, 75 मार्क्स का। सेकंड पेपर आपका क्या है, तो सेकंड पेपर जो है वो कॉन्करेंट इशूज़ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। थर्ड पेपर आपका आ जाएगा प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 3 पेपर जो हैं तो कंपलसरी हैं। कोई भी मेथड के कोई भी मेथड क्यों, आप लोग ये नहीं, इसमें कुछ ये नहीं देखना है कि आपके सब्जेक्ट क्या हैं, ठीक है। और इसमें सबके जो है ना सेम ही रहने हैं सब्जेक्ट। केवल सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा होता है कि फिजिक्स वाले, साइंस वाले अलग रहेंगे, आपके एसएसटी वाले अलग रहेंगे, ठीक है। और पेपर 4 की यदि हम बात करें तो ये एक आपका ऑप्शनल पेपर होता है, दोनों में से कोई एक ही चूज़ करना होता है। पहला पेपर आपका क्या, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेलुएशन, एंड सेकंड होता है हेल्थ एंड योगा एजुकेशन। तो इन दोनों में कोई एक ही चुनना होता है। इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो है सेकंड वाला ही चूज़ होता है। बच्चे जो है ना, मतलब कॉलेज में भी होता है कि आप यही चूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं होता है। तो इसमें जो है ना आप क्वेश्चन जो है अच्छे से कर पाएंगे, तो हो सके तो आप हेल्थ एंड योगा एजुकेशन चुनें, ठीक है। तो ये आपके 4 पेपर होने वाले हैं बीएड में। और बाकी जो ये है ना 50 नंबर का आपको कॉलेज की तरफ से ही कुछ फील्ड वर्क, कोई विज़िट करवाई जा सकती है, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, तो ये आपको कॉलेज की तरफ से हो जाएगा। तो टोटल आपका 450 हो जाएगा। 400 नंबर के आपके ये पेपर होंगे, और जिसमें ये भी भाई आपके कॉलेज की तरफ से ही दिए जाएंगे। तो आपको मेहनत करनी है सिर्फ इनके लिए। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो अभी से थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ना चालू कर दीजिए और आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उसमें तो ये होगा भाई, सही तो सही, गलत तो गलत, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। और इसमें क्या है कि आपका जो सब्जेक्टिव मोड होता है, तो भाई लिख लिया आपने, कुछ भी लिख दिया उससे रिलेटेड, तो आपको मार्क्स दे ही दिए जाते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बीएड से सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।